गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई बार मन में एक सवाल उठता है, खासकर नई संगत के मन में, कि क्या गुरु जी सिर्फ अमीरों के गुरु जी हैं? क्योंकि जब भी हम गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, वहाँ पे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, बड़ी बड़ी उनके पास गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े ओहदे पर होते हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे होते हैं। तो हम अपने आप से पूछने लगते हैं कि क्या ये गुरुजी अमीरों के गुरुजी हैं? या हम ये भी कई बार सोचते हैं कि हम जैसे लोगों को यहाँ पर कौन पूछेगा, और धीरे धीरे यही बात दिल में बैठने लग जाती है। लेकिन संगत जी, हमें ये सोचना और समझना बहुत जरूरी है। क्या कभी गुरुजी ने किसी से ये पूछा है कि तेरे पास कितने पैसे हैं, तेरा बैंक बैलेंस क्या है, तू किस पद पर है, तेरी पहचान क्या है? नहीं संगत जी, गुरुजी हमेशा सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि आपकी उन पर श्रद्धा कितनी है। अगर दिल सच्चा है, भरोसा सच्चा है और भाव अच्छा है ना, तो गुरुजी वहां पे अपने आप पहुंच जाते हैं। संगत जी, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए गुरुजी से अरदास करती है, तो क्या गुरुजी ये पूछते हैं कि तेरे पास पैसे हैं या नहीं, या ये पूछते हैं कि इसकी इतनी फीस लगेगी? जितनी भी पुरानी संगत है संगत जी, सब बताते हैं कि गुरुजी ने कभी किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया, कभी किसी से किसी पैसे की डिमांड नहीं की। गुरुजी के तो स्वरूप के आगे, मंदिर के आगे दान पेटी तक नहीं होती। संगत जी, आज इसी से रिलेटेड आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, जो गुरुजी महाराज .com की वेबसाइट पर दिया गया है। संगत जी, ये सत्संग सोनू अंकल ने लिखा है। वो कहते हैं कि मैं महरौली और गुड़गांव सड़क पर डेली रूटीन से आता जाता था, लेकिन गुरुजी के एम्पायर स्टेट के मंदिर के बारे में नहीं जानता था। 2006 फरवरी को वो अपने एक दोस्त की दुकान पर थे, तो एक व्यक्ति जिसको वो सिर्फ बाय फेस जानते थे, वो उनसे पूछता है कि अगर वो शाम को महरौली चल सके तो कुछ संगत को लेकर जाना है। यह सुनकर अंकल ने हाँ कर दी, क्योंकि उस दिन कोई भी ड्राइवर अवेलेबल नहीं था संगत को लेके जाने के लिए, इसलिए सोनू अंकल को ये अवसर प्राप्त हुआ। जब ये लोग मंदिर गए तो अंकल ने सोचा कि वो बाहर ही खड़े रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, और उन्हें कुछ लोगों ने ये भी बोला कि 9:30 बजे रात को लंगर परोसा जाएगा, तो वो आकर खा सकते हैं। लेकिन अंकल को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, और अंकल को लंगर के अंदर उन्होंने कहीं देखा होगा कि सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए उनका मन ही नहीं था लंगर खाने का। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आता है और वो अंकल जी से कहता है कि क्या वो गुरुजी के भक्तों को लेकर आए हैं? तो अंकल कहते हैं हाँ। तो वो उनको एक लड्डू और चाय पकड़ा जाते हैं और वो अंकल खा लेते हैं, पर अंकल को ये नहीं पता होता कि वो गुरुजी का प्रसाद है। अगले दिन फिर से उनको संगत को लेके आने की सेवा मिल जाती है और वो भी हाँ कर देते हैं। वो गुरुजी के मंदिर के दर्शन के लिए फिर भी अंदर नहीं जाते। तो वो मंदिर के दरवाजे पर इतने धनवान लोगों को देखकर यह धारणा बना लेते हैं कि गुरुजी तो बस धनवानों और साधन संपन्न लोगों के लिए है, आम लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करना था, उन्हें एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है और वो अंदर चले जाते हैं। गुरुजी अपने आसन पर बैठे होते हैं और अंकल जो है भक्तों के साथ जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें कहा गया कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करो। वो बैठे बैठे थक गए और लंगर का इंतजार करने लगे। संगत जी, गुरुजी के लंगर में एक ही थाली में 4 लोग खाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा अजीब लगा ऐसे सबके साथ बैठकर खाना। अगले दिन वो फिर से गए, संगत को लेकर नहीं, सीधा सत्संग में गए। गुरुजी के चरण कमल छुए, चाय प्रसाद लिया और बाहर जाकर लड्डू और चाय प्रसाद दोबारा से लिया, फिर लंगर लिया, और अब ये उनका डेली की रूटीन बन गई। और एक दिन उनको थोड़ी देर हो गई और जब वो पहुंचे तो लंगर शुरू ही होने वाला था, और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके साथ जो संगत आई वो उनके कारण वेट करे या परेशान हो। तभी एक भक्त ने क्या किया, उनसे पूछा कि क्या वो लंगर करना चाहेंगे, तो उन्होंने हाँ कर दी। वो उन्हें लंगर के लिए सबसे आगे ले गए, गुरुजी के आसन के करीब। जैसे जैसे वो गुरुजी के पास आते रहे, उनके साथ उनका कनेक्शन अटल होता गया और उन्हें एहसास होता गया कि गुरुजी बाकियों से बहुत अलग है। गुरुजी के दरबार में बैठे हुए उन्हें पूरा विश्वास था कि जैसे गुरुजी बाकी सबका ध्यान रखते हैं, वो उनका भी ध्यान रखेंगे। उनको यह एहसास हुआ कि उनका ये मानना कि गुरुजी सिर्फ धनवानों पर कृपा करते हैं, वो गलत था। वो सबके लिए ही निर्मल और शर्त रहित प्रेम के स्रोत हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए संगत जी, यहाँ पे भी उन्होंने ये बता दिया कि वो धनवानों के गुरुजी नहीं है, वो सबको बराबर रखते हैं। जैसे सूरज
रोज उठता है, कभी ये नहीं देखता कि वो अमीर के घर रोशनी देगा या गरीब के घर नहीं। इसी तरीके से गुरुजी भी हमारे सूरज हैं, वो सब पर बराबर मेहर करते हैं। ये भी बात सच है कि गुरुजी ने कईयों को धन दिया है, लेकिन ये सोचना जरूरी है और समझना भी कि धन गुरुजी की कृपा का एक परिणाम हो सकता है, लेकिन लक्ष्य नहीं है, एम नहीं है। गुरुजी पहले इंसान के अंदर का डर निकालते हैं, उसके अविश्वास को दूर करते हैं, उसके अहंकार को तोड़ते हैं। और जब ये सब हो जाता है तो बाहर की जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलती है। कभी किसी का रुका हुआ काम चल पड़ेगा, किसी को नौकरी मिल जाती है, किसी का कर्ज उतर जाता है, किसी का व्यापार संभल जाता है। और जब लोग ये सब देखते हैं तो कहते हैं कि गुरुजी ने अमीर बना दिया। लेकिन संगत जी, ये मत भूलिए कि उस इंसान ने कितनी रातें रोते हुए काटी होंगी, कितनी बार उसने हार मानी होगी और कितनी बार उसे लगा होगा कि अब कुछ नहीं बचा। संगत जी, अगर गुरुजी सिर्फ अमीरों के होते तो गरीब माँ की अरदास कभी पूरी नहीं होती, बीमार बच्चे की सांस कभी नहीं बचती और टूटे हुए इंसान कभी नहीं जुड़ते। गुरुजी बेबसों के सहारे हैं, हारों की जीत है, अकेलों के अपने हैं। इसलिए संगत जी, अगली बार जब भी ये सवाल मन में आए तो अपने दिल से एक बात जरूर पूछना कि जब मैं रोया था, जब मैं टूटा था, जब मेरे पास कोई नहीं था, क्या गुरुजी तब मेरे पास नहीं आए थे? तो संगत जी, कभी ये मत सोचिए कि गुरुजी सिर्फ अमीरों के हैं, गुरुजी सबके हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।